इतना मारा पोते ने मारा पोते ने। ये कहानी है शिवपुरी बी कॉलोनी की, जहां एक बुजुर्ग दंपति अपने ही घर में अपनों के हाथों पीड़ा सहने को मजबूर हैं। 4 दिन पहले का वो दर्दनाक दिन आज भी उनकी आंखों में कैद है। बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि उनका अपना ही पोता अपनी मां के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। दादा दादी और बुआ की बेरहमी से पिटाई की गई। ये पूरा घटनाक्रम घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हुआ है। सबसे ज्यादा चोट बुआ को लगी, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हमारे कमरों को भी ताले लगा दिए, हमारे मेन गेट के भी ताले लगा दिए। हमने पुलिस बुला के और मेन गेट का ताला भी खुलवाया। और पुलिस को भी ये कहा भी ये ताले 2 कमरों को लग रहे, ये भी खुलवा दो। पुलिस ने वो नहीं खुलवाए हैं। तो हमने किसी ने कहा तो थारे की प्रॉपर्टी है, आप तोड़ सकते हो ताले। एक ताला तोड़ दिया, दूसरे ताले में उसने पता नहीं क्या करवा दिया, वो तुम्हारे पास खुला नहीं। तो फिर वो आई तो हमारे सिर पर चढ़ गई, कहने लगी हमने क्यों तोड़ दिए ताले, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा यूँ है, मेरा यूँ है। फिर जब अपने आदमी के साथ रहती तो प्रॉपर्टी कहाँ से उसको मिलेगी। हमारे साथ इतनी मारपीट की, मोगरियाँ मारी सिर में, बाजुओं पे मारी, सारे शरीर में लील पड़े हुए हैं। छोकरी का मेरी ब्याही छोकरी मेरी दवाई देना आई थी, उसको भी मारा है। उसको ऐसे ही पूरी तरह से मारा, उसकी नाक की हड्डी भी टूट गई और सिर में मारा, टांके लगे। और मैं क्या कह सकूं, बस इसका आप समझ सकते हो, इसका इलाज करो बस। इतना मारा पोते ने मारा, बहू ने मारा, इतना मारा बस मैं क्या कर सकती हूँ। सास का कहना है कि बहू पिछले कई सालों से अलग मकान में रह रही है, लेकिन इसके बावजूद वह उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। इस लालच ने रिश्तों की मर्यादा तोड़ दी और परिवार का सुकून छीन लिया। मारपीट के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। हर गुजरते दिन के साथ बुजुर्ग दंपति का दर्द और भी गहरा होता जा रहा है। वे कहते हैं, हमने जीवन भर मेहनत कर इस घर को बसाया, पर आज उसी घर में अपनों के हाथों असुरक्षित हैं। हिंसा और लालच की इस घटना ने पूरे मोहल्ले को झकझोर दिया है। बुजुर्ग दंपति ने पुलिस और प्रशासन से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाई है। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बात का सबूत हैं कि जब अपनों से ही चोट मिलती है तो जख्म और भी गहरे होते हैं। आज ये बुजुर्ग दंपति सिर्फ इंसाफ की आस में जी रहे हैं, ताकि उन्हें अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर चैन की सांस मिल सके। अपने मम्मी पापा को दवाई देने आई थी 26 तारीख को, और मेरी भाभी ने हमारे कमरों पे कब्जा कर रखा था ना, तो मैंने पापा को बोला कि वो ताले भी खोल देते हैं। मैं वो खुलवा रही थी। एक ताला तो हमने खोल दिया था हमारे पोर्शन का, दूसरा ताला मैं खोलने लग रही थी अपने पोर्शन का। हमने अपनी भाभी को रहने के लिए दे रखा है एक पोर्शन बना के मेरे पापा ने। तो बस वो ताला खोल रहे थे, उसी में ही पहले बोला बुलाई हुई, फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को बोला कि मैं तेरे मारूंगा। फिर मैंने बोला कि मार के दिखा, फिर उसने सबके मारा। मेरी भाभी ने, मेरी, और उसने सक्षम ने, भतीजे ने, और ईशिता भतीजी ने। संजू बाला मेरी भाभी का नाम है। क्या उनको बेदखल किया? हाँ जी, मेरे भाई को प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है। वो क्या चाहते हैं? क्या वो तो सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती है। यूँ कहती है कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसको मेरे भतीजे को बोल रखा है। वो ये बोलता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मालिक हूँ इस घर का, ऐसे बोलते हैं। अगर वो मेरी मम्मी पापा की सेवा करती तो सारा कुछ ही उनका था, लेकिन उसने कभी कुछ दिया ही नहीं, कभी रोटी पानी, कभी चाय। वो मेरे भाई के साथ ही नहीं रही कभी। 17 सालों से तो वो मेरे भाई से अलग रह रही है, उसको नहीं कभी रोटी पानी दिया। तभी मैं अपने मम्मी पापा को लेके अम्बाला कैंट रहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ ही रहते थे। मैं उनका खर्चा उठा रही थी, दवाई बूटी सब कुछ मैं ही कर रही थी। मई में मेरी मम्मी के स्टंट डला है दूसरा, और मेरे पापा की हार्ट सर्जरी हुई है जून में, वो भी हमने खुद ही करवाया। लेकिन फिर भी इसको ये नहीं है कि चल मैं बैठ के आराम से खा लूं। अब इसको पोर्शन बना के दिया, उसमें भी नहीं रह सकी। इसको ये है कि इनका सारा घर हड़प लूं मैं। बस कितने दिन हो गए इस बात को? मंगलवार को 26 तारीख को ये वारदात हुई थी, 4:30 से 5, 5:30 बजे के बीच में। और उसके बाद हमने FIR भी करवाई। मंगलवार का दिन भी निकल गया, बुधवार का भी निकल गया, वीरवार का भी निकल गया।
शुक्रवार का भी निकल गया, कोई एक्शन ही नहीं लिया किसी ने भी। पुलिस क्या कह रही है? कोई आया आपसे मिलने? पुलिस मेरे से मिलने तो आए हैं, 2 बारी बयान भी हो चुके हैं, लेकिन अरेस्ट तो वो अभी तक भी नहीं हुए, कोई नहीं पकड़ा? कोई भी नहीं पकड़ा गया। क्या चाहते हैं? क्या करो? मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको अरेस्ट करा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जो भी वो पेरेंट्स है ना और उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी भी जमीन का ना हकदार ना बनाया जाए बच्चों को। जैसे मालिक बना देते हैं ना बच्चों को, पेरेंट्स जमीन खरीदते हैं, प्लॉट बनाते हैं बच्चों के लिए, किसी के साथ भी ना हो ऐसा, बस जैसा हमारे साथ हुआ है, और सबको अपना अपना हक मिले। लेकिन इन्होंने तो जमा ही हद कर दी हमारे साथ, तो इतना कुछ कर लिया, फिर भी पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी अभी तक हमारे लिए। 72 घंटे भी निकल चुके हैं।